हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत खास है और प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस साधारण ब्याज को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और तथा इसके रूल के बारे में जानकारी लेंगे। सेकेंड में हम लोग हर एक टाइप के लगभग क्वेश्चन को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और साधारण ब्याज का अगर बेसिक जानकारी है तो आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे ये कोई भी एग्ज़ाम हो, भले सीटेट पेपर 2 में हो या कभी कल तो पेपर 1 में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से सिंपल। और ऑल एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी टीआरई 4 या अन्य जो भी एग्ज़ाम है वहाँ के लिए ये बहुत ख़ास है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और कुछ भी हो आप तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट है कि साधारण ब्याज का मुख्य सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज का मुख्य सूत्र होता है पीआरटी बटा 100। पीआरटी बटा 100। इसका कहने का मतलब है, पीआरटी का मतलब है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है 100 इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसे एसआई से सूचित करते हैं। मूलधन को हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। आर को वार्षिक ब्याज दर, आर को हम लोग रेट बोलते हैं और समय को टी से सूचित करते हैं, टाइम से। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, मतलब आप अगर इसके रूल को अच्छे से जान गए तो ये चैप्टर आपका एकदम चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें होता है ए बराबर पी प्लस एसआई। मतलब कहने का मतलब है कि ए हमारा क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। पी हमारा मूलधन है, एसआई साधारण ब्याज है। हो सकता है यहाँ पे खासकर एसआई आपको, एसआई का बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग है। यहाँ से एसआई का फॉर्मूला क्या निकलेगा आपको कि अमाउंट में से मूलधन को घटाना, अमाउंट में से मूलधन को घटाना, यानी साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। अगर मिश्रधन की हम लोग बात करें कि मिश्रधन होता क्या है, तो मिश्रधन वो वैल्यू है जो मूलधन प्लस में ब्याज लगता है। मूलधन अगर 100 रुपये है और इस पर अगर 10% की ब्याज 1 साल में लग रहा है, तो 10% का वैल्यू 1 साल में लग रहा है तो ये 10 रुपये इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो जैसे ऐड होगा इसी को हम लोग मिश्रधन अमाउंट बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 की राशि 6216 रुपये बन जाती है। कहने का मतलब है 4200 हमारा क्या है, मूलधन है, 6216 हमारा अमाउंट है और ये क्या है, 8 वर्ष समय है। तो जब आपको पता है कि अमाउंट पता है, मूलधन पता है, तो यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट में से मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। मिश्रधन हमारा कितना है, 6216 रुपये है। और मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 4200 रुपये। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 4200 है, तो जैसे यहाँ से 6200 में से 4200 घटाएंगे तो क्या बच गया मुझे, तो 1602, यानी एसआई आपका 2016 रुपये आ गया। लेकिन ये 2016 रुपये कितने साल का ब्याज है, ये तो 8 साल का ब्याज है, 8 साल का ब्याज है। तो यहाँ से अगर हम चाहे तो इसे 2 तरीका से बना सकते हैं। एक, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, इसमें साधारण ब्याज जैसे निकालना क्या है मुझे,
दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए आर बराबर होता है फॉर्मूला SI गुने 100 अब बटा मूलधन गुने समय टी। एक फार्मूला होता है ना आपका SI इजकल टू PR/T बटे 100। इसी को हम लोग यहीं पे निकाले हैं इसी के आधार पर। तो R बराबर के निकालना है मुझे। SI का फार्मूला कितना है, सॉरी SI का वैल्यू कितना है 2016 गुने 100 अब बटा अमाउंट कितना है आपका 4200 और गुने समय कितना है 8 साल। तो 00 से 00 कट गया, 8 से इसे काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 16 में से 4, 8 पचे 40, 8 दूना 16 इतना हो गया। और फिर 42 से इसको काटेंगे कितना 6 मरतबे, तो R बराबर कितना होगा 6%। एक तो ये तरीका है। सेकेंड तरीका आपका ये है कि अगर 2016 8 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, 8 दूना 16 मतलब 1 साल का ब्याज 252 किस पे लग रहा है 4200 रुपये पर लग रहा है। तो कितना, तो दर में बदलने के लिए मतलब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मुझे गुना करना होगा। 100 से 100 कट गया, इससे ही कट गया कितने 6 मरतबे। तो एक तो तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। तो आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम तो कहेंगे खासकर इस तरीका पे बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोपाल ने कृष्ण से 8000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिए तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 अवधि का भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या निकालना है। मतलब P हमारा पता है कितना 8000 रुपये, इसमें SI कितना है हमारा 1440 रुपये, समय कितना है दिया हुआ 3 साल। तो कहने का मतलब 3 साल का ब्याज मुझे इतना पता है, तो यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1440 बटा 3 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 4 3 12 8 24 0। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 480 रुपये। 1 साल का ब्याज मुझे 480 रुपये किस पे मिल रहा है 8000 पे। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट परसेंटेज, तो 480 बटा 8000 गुने 100, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया, 8 छक 48। तो यहाँ से रेट कितना निकल गया 6%। तो आशा करते हैं आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और नहीं तो आपको अगर फार्मूला से करना है तो फार्मूला से कीजिए। रेट निकलना है आर बराबर क्या होगा SI गुने 100 अब बटा P गुने समय, मूलधन गुने समय। तो SI का फार्मूला, SI का वैल्यू कितना है आपका 1440 गुने 100 अब बटा P का वैल्यू 8000 गुने समय 3 साल। तो 3 जीरो से 3 जीरो आप काट लीजिए, इससे इसको काटिए कितना 8 एकम 1 8 8 64 और 3 से इसको काटेंगे 6%। तो दर कितना हो गया आपका 6%। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलता ही है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और प्लस में इस टाइप का क्वेश्चन हम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आप इस चीज़ को 2 से 3 क्वेश्चन में आप इसे अच्छे से समझ जाने का कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कि कह रहा है कि एक रुपये से 2 गुना होता है, 1 से सीधा 2 गुना कितने साल में 8 साल में। तो 1 रुपये हमारा क्या है मूलधन है, 2 गुना होने का मतलब क्या होता है अमाउंट होता है। तो इस दोनों का 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा साधारण ब्याज नहीं निकल जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो साधारण ब्याज 1 रुपये आ जाएगा इस फार्मूला पे। तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होगा अमाउंट में से
मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज तो 1 रुपये आ गया। 1 रुपये कितने साल का है, 8 साल का है। कितने साल का, 8 साल का है। तो 1 साल का क्या हो जाएगा, तो 1 साल का मतलब दर निकालना है तो दर का फॉर्मूला निकाल लीजिए, SI गुने 100 अब बटा P गुने T। तो हम तो कहेंगे कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो ना, आप इसी पे बनाइएगा, 100% आंसर सही आएगा। अगर आप इसको वो फर्स्ट वाला मेथड से बनाइएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम आपको कहेंगे कि आप इसी पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। SI का वैल्यू कितना रुपए, 1 रुपये। कितना पे, मतलब गुने 100 समय। R का वैल्यू कितना है, 1 रुपये। मूलधन तो 1 ही रुपये ना माने हैं, तो 1 गुने कितने समय में, 8 समय में। तो 1 से कट गया, इससे इसको काटेंगे 4, 25/2 यानी 25/2%, या यही हो जाएगा हमारा 12.5%। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुनी होती है। यहाँ क्या है, 15 वर्ष में 1 रुपये से सीधा 4 रुपये हो रहा है, कितने साल में, 15 साल में। 1 रुपये हमारा मूलधन, 4 रुपये अमाउंट। तो इस दोनों को अगर घटा देंगे तो साधारण ब्याज 4 में से 1 गया तो कितना, 3 रुपये। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है दर। R का फार्मूला होता है SI गुने 100 अब बटा मूलधन गुने समय होता है। तो SI हमारा 3 रुपये गुने 100 बटा 1 रुपये गुने 15। तो 15 से इसको काट देंगे 5 मरतबे, मतलब 3 से 15 को काट देंगे 5 मरतबे, और 5 से 100 को काटेंगे कितना, 20 मरतबे। तो R का वैल्यू, R कितना परसेंट हो जाएगा, तो 20%। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ये तिगुनी है। तो कितने वर्ष में ये तिगुनी हो जाएगी। तो इसे 2 तरीका से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक जो सिंपल हम लोग को समझ में आ जाए, एक इसके रूल पर। तो रूल पर पहले देखें तो इसका एक फार्मूला होता है N1 - 1 बाई T1 इक्वल टू N2 - 1 बाई T2। तो N1 का वैल्यू कितना है, आपको 2 गुना, 16 में पहले कितना 2 गुना हो रहा है, तो N1 का वैल्यू 2 - 1 बटा कितने समय कितना है 16 इक्वल टू N2 कितना है 3 गुना हो रहा है, 3 में से 1 घटाइए और T2 का वैल्यू निकालना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/16 इक्वल टू 2/T2। तो T2 का वैल्यू क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 वर्ष। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक इसका ये रूल है, और सेकेंड रूल ये है कि कोई रुपए 1 से दुगुना कितने में हो रहा है, 16 साल में। 1 से दुगुना, एक हमारा प्रिंसिपल, दूसरा हमारा अमाउंट। तो यहाँ से SI कितना हो जाएगा 1 रुपये। तो यहाँ से पहले दर निकालेंगे, दर कितना हो जाएगा 1 गुने 100, साधारण ब्याज गुने 100, मूलधन 1 गुने 16। तो 25 चौका 100, 4 चौका 16। तो दर हमारा कितना निकल गया 25/4%, 25/4%। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमारा कितना हो रहा है 3 गुना। कोई राशि 1 में 3 गुना कितने वर्ष में नहीं पता है, लेकिन 25/4% की दर से। तो एक हमारा मूलधन है, दूसरा हमारा अमाउंट है। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज मेरा 2 रुपये आ जाएगा। तो SI 2 रुपये आ गया। तो समय कितना हो जाएगा, समय हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 100 अब बटा
1 गुने कितना है 25/4, ऊपर गुने 4 हो जाएगा, तो 25 चौका 100, तो कितना टी, 4 चौका 16 दूना 32 वर्ष हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आपको जो आसान लगे वो तरीका से आप बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगुनी हो जाएगी। तो कोई राशि 20 वर्ष में तिगुनी होती है, यानी 1 से तिगुना कितने वर्ष में होता है, तो 20 वर्ष में होता है। कितने 20 वर्ष में, 1 से तिगुना 20 वर्ष में। तो एक हमारा प्रिंसिपल है, 3 हमारा अमाउंट है, तो यहाँ से एसआई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो दर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 100 अब बटा 1 गुने 20, 20 से इसको काटेंगे 10, 10 से इसको 100 काटेंगे 10, आर बराबर 10% हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है दुगुना, तो फिर क्या करेंगे यहाँ से हम लोग निकालेंगे। कोई राशि कितना 10% पर कितना हो रहा है दुगुना, तो ए हमारा प्रिंसिपल है, 2 हमारा अमाउंट है, तो एसआई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से अब समय निकालना है, तो समय का फार्मूला निकाल लेंगे 1 गुने 100 अब बटा 1 गुने 10, तो इससे ही काटेंगे तो कितना, तो समय कितना हो जाएगा, तो 10 साल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट या हमें नेक्स्ट फार्मूला पर भी बना सकते हैं, n1 माइनस n2 बाई t1 इक्वल टू n2 माइनस 1 t2। तो n1 का वैल्यू कितना है, तिगुना में से 1 बाई 20 वर्ष, तो n2 का माइनस n2 कितना है 2 गुना है, तो 1 बाई t2। तो ये क्या हो जाएगा 2/20 इक्वल टू 1 बाई t2। तो इससे आप काटेंगे तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष। तो इस पे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंक में जमा की, जिस पर 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देता है। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये मिलता है, तो उसने कुल कितने राशि जमा की थी। तो 2 बैंक में, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक बैंक में कितना 100 रुपये वो जमा किया, तो 100 रुपये प्रत्येक बैंक में, तो 100 रुपये उसका अमाउंट हो गया, ये क्या हो गया मूलधन हो गया। तो 100 गुने कितना है, तो 10 गुने 3/100 जोड़ फिर 100, क्योंकि प्रत्येक 2 बैंक है तो दोनों में 100 जमा किया ना, तो 100 गुने, अब दूसरा में 12% पे, लेकिन ये 3 साल के लिए, तब 12 गुने 3/100, टोटल का वैल्यू आपका 3300 कितना है 3300 क्या है, ये आपका साधारण ब्याज है। तो इससे हम गुना करेंगे और कटिंग करेंगे तो कितना होगा 30, आप प्लस 12 23 36 का वैल्यू कितना हो गया 3300। तो 30 और 36 मिलाएंगे तो 66 का वैल्यू कितना हो गया 3300। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3300 में से इसे काट देंगे तो 50 हो जाएगा। मतलब 3300 में अगर 66 से भाग देंगे 33 से, ये 2 मरतबे, 2 से 100 काटेंगे कितना 50 मरतबे। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 1 का वैल्यू अगर 50 है, 1 का वैल्यू अगर 50 निकल गया है, तो यहाँ कितना अमाउंट लिया जमा किया 2 बैंक में, तो 200, 100 तो 200, तो इसमें 200 से आप गुना कर दीजिए, कितना हो गया 10,000 रुपये। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक आदमी ने 60,000 रुपये, जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज आपको इतना प्राप्त होता है तो 4% पर निकाले।
तो आपको पता है कि समय का इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो अगर 1 साल मान लेंगे, 1 साल का मुझे साधारण ब्याज पता है 2560 रुपये, कितना 60,000 का होगा। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे, कितना टोटल कुल रेट 60,000 पर कितना लगेगा। तो कितना है 2560 रुपये बटा 60,000, 60,000 गुने 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। तो बचा कितना, ये 4 से 624, 4 चौका 16, 15, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 बटा 15% हो जाएगा। टोटल 60,000 पर कितना लगा मुझे 64 बटा 15% का रेट लगा। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, एक पर तब कुछ पे 5% तथा कुछ पे 4% का लग रहा है। तो टोटल हमारा कितना 64 बटा 15% पर कितना हो जाएगा। तो इसमें से ये घटा देंगे तो आप देखेंगे कि 64 बटा 15 माइनस 4% करना है। तो 15 चौका 60, 60 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 बटा 15% रेशियो। अब कितना बचा, अब 15 पछे 75 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 बटा 15%। तो 15% से परसेंट कट गया, 15 से 15 कट गया, तो रेशियो क्या हमारा बचा है 4:11। तो 4:11 हुआ। चार रेशियो 11। तो टोटल रेशियो 4:11 है। तो टोटल कितना हो गया 15। ये 15 का वैल्यू कितना है 60,000, 15 का वैल्यू 60,000, एक का वैल्यू कितना हो गया 4,000 रुपये। तो इसमें 4 यूनिट का मान कितना हो गया 4,000 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 16,000। इसमें 11 में क्या करेंगे 4,000 से गुना करेंगे तो कितना 44,000। तो यही हमसे पूछ रहा है कि 4% पर कितना उधार दिया। 4% का कितना यूनिट है 11 यूनिट, तो 44,000 रुपया उधार दिया। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है किसी निश्चित धन पे 12% वार्षिक की दर से 9 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज के मध्य कितना अनुपात है। तो कहने का मतलब है अनुपात निकालना है। तो अनुपात अब इसे 2 तरीका से बनाएंगे। अगर मूलधन नहीं पता हो तो मूलधन आप मान सकते हैं 100। तो मूलधन आप 100 मान लिए, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 100 गुने 12% बटा 100 गुने 9, रेशियो 100 गुने 12%, क्योंकि 12% सेम है, गुने 100 और गुने 12 वर्ष में। तो आप 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 12 से 12 कट गया, अब बचा क्या 9:12। तो इसलिए ये दोनों कटेगा 3:4। तो राइट आंसर आपका 3:4। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और दर या समय सेम हो तो वो दोनों तो रेशियो में लाते ही कट जाएगा। तो जो भिन्न है उसको क्या करेंगे अनुपात में लिख के उसको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9:3:4 इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए ये आपका परफेक्ट है। अगर दर दोनों में सेम है तो समय अलग अलग देगा, अगर समय सेम है तो दर अलग अलग देगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप बस 2 सेकेंड में ऐसे ही बना के आप मुंजवानी भी आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 में 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 800 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यानी इसमें अमाउंट निकालना है। तो इसे 2 तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि 800 हमारा क्या है मूलधन है, 956 क्या है हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट है, मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है। तो यहाँ से
मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा दे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा कितना, 156 रुपये। साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 156 रुपये। कितने वर्ष में, कितने, 3 वर्ष में। 3 वर्ष का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से एक तो दर आप निकालेंगे, तो दर निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर का फार्मूला SI गुने 100 अब बटा P गुने समय। तो यहाँ 156 गुने 100 बटा P कितना है 800 गुने समय कितना है 3 साल। तो 100 से 100 कट गया, अब इससे ही कटेगा। तो 15, 5 3 15, 3 दूना 6, 13 चौका 52, 2 कितना हो जाएगा 13/2% हो जाएगा। 13/2%। अब इसमें 3% का मुझे क्या करना है, वृद्धि करना है। तो 3% जैसे वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19/2%। 3 दूना 6 और 6 और 13, 19/2% हो जाएगा। तो न्यू रेट 19/2। अब इस पे क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालना है। तो अमाउंट कितना रहेगा 800 गुने कितना 19/2 गुने 100 इसलिए परसेंट का गुने कितने 3 साल के लिए। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मरतबे। तो 1976 1976 गुने 3, 6 18, 7 21, 1 22। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 228 रुपये। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1028 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 800 रुपये, समय तो सेम है 3 वर्ष, तो क्यों नहीं हम इसका सीधा इसका हम क्या करें कि 3% निकाल के अमाउंट में जोड़ दें। 800 का 3% कितना होता है, 800 का 3% कितना होता है 8 × 24 गुने 3, 24 × 72। 72 रुपये क्या करेंगे 956 में हम लोग जोड़ देंगे। 8 7 5 12 और 9 1 10। तो इसमें जोड़ देंगे क्योंकि 3 वर्ष तो फिर तो वृद्धि कर रहा है ना, तो इसलिए 3 वर्ष और इसमें गुना कर दिए। तो 24 × 72, 72 जो रुपये आया है ना, टोटल जो इसका अमाउंट मतलब अमाउंट निकला हुआ है उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल ये जो अभी तक का निकला है टोटल आपका निकल जाएगा 1028। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।